औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिजिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशफोरा। जो हमारा टॉपिक था लॉज ऑफ मोशन वो ख़त्म हो गया, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा न्यू यूनिट जो है वो है 5th यूनिट, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क क्या चीज़ है, पहले हम वर्क सीख लेंगे वर्क क्या चीज़ है। तो वर्क जो है, व्हेन ए बॉडी इज़ डिस्प्लेस्ड by the application of force, the work is said to be done. When a body is displaced by the application of force, the work is said to be done. तो इसके लिए मतलब क्या है, वर्क जो है वो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वर्क को हम यूज़ करते हैं एज डब्ल्यू और फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस। तो ये वर्क जो है वो बराबर है एफ इंटू एस। तो यहाँ देख लेंगे हम बच्चों, ये जो बॉडी है इसको हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद पॉइंट ए से ये पॉइंट बी पर चली गई। तो जो इसमें जो यहाँ से पोजीशन चेंज हो गई बी तक, तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। तो इसी को हम वर्क बोलते हैं। तो इसी के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया यहाँ, तो ये जो है 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। क्यों, मतलब इसका जो है ऐसा यूनिट जो है वो है 1 जूल। तो न्यूटन मीटर ये चेंज होगा, वो यूनिट फोर्स ने इसको यूनिट डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यूनिट में डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो ये ऐसा यूनिट है, इसका यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। तो जूल को हम एज ए सिंबल यूज़ करते हैं जी। तो इसके बाद बच्चों पावर जो है, द रेट ऑफ डूइंग ए वर्क इज़ पावर। मतलब काम कितनी तेज़ी से हो रहा है या कितनी धीमी से हो रहा है। तो पावर जो है वो हम P यूज़ करते हैं एज ए सिंबल, इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। यानी कि वर्क डन जो है वो W है और टाइम जो है T है। दैट इज़, अगर हमने 1 जूल काम किया 1 सेकंड में, तो ये हो गया 1 वाट। तो इससे इस तरह से पावर का जो ऐसा यूनिट है वो है वाट। तो इसका एक बिगर यूनिट भी है हॉर्स पावर, HP। तो वो 1 HP जो है 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट, 746 वाट। बच्चों इसके बाद आता है एनर्जी। एनर्जी मतलब ये है कि हाँ, आप में से कितना ताकत है काम करने का कितना ताकत है आप में। तो इसको हम बोलते हैं द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। यानी कि हम में कितनी ताकत है कि काम करने का, या कितना बड़ा काम या कितना छोटा काम हम कर सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी। तो इसमें एनर्जी में है इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी है आप में अंदर की कितनी एनर्जी है जिससे आप काम कर सकते हैं। तो दूसरा है काइनेटिक एनर्जी है, उसकी डेफिनेशन है द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो अब मान लीजिए एक गेंद हमने ले ली, तो इस बॉल को हमने हाथ में रख कर फेंक दी, तो ये बॉल यहाँ से रन में है, तो ये मूविंग में है। तो हर पॉइंट पे ये एक पॉइंट है इसका, दूसरा मतलब इन मोशन, तीसरा। तो मोशन में इसकी जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ से हमने इसको फोर्स लगा के यहाँ फेंक दिया, तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला है 1/2 mv²। तो m जो है वो है मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी को हमने फेंक दिया। वेलोसिटी है किस वेलोसिटी वो जा रही है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की निकाल सकते हैं। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है जब बॉल हमारे हाथ में थी तो उसमें जो एनर्जी थी, यानी कि जब बॉल हमारे हाथ में थी, तो गेंद हमारे हाथ में थी, तब उसकी एनर्जी जो थी वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है बराबर mgh। वहाँ m जो है रिप्रेजेंट द मास ऑफ द बॉडी, g जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो h जो है वो है हाइट, ऑफ द बॉडी अबव द रेफरेंस पॉइंट। तो ये था इंट्रोडक्शन, जो हमारा नया चैप्टर था शुरू हो गया, वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। थैंक्स, बाय।